जिस इंसान से मैं मिलने जा रही हूँ उसे मिले हुए मुझे वर्षों हो गए हैं। हम जा रहे हैं Polka, one of the finest bakeries of Chandigarh. चलो चलो चलो। दीदी ना मैं तुम्हारे सारे ब्लॉग देखती हूँ। हाँ। पूछरी के लौटा की हो प्यारे, क्या बात है बंसी वाले। जल्दी से तुम मुझे याद करोगी। मैं तुम्हें ऐसे भी याद करूँ। जरूरी नहीं होता है कि आप हमेशा कांटेक्ट बनाते हो। हाँ। जब भी आप मिलो आप वैसे ही मिलो। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। जो पहली बार आ रहे हैं, माय नेम इज़ चित्रलेखा ठाकुर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज का यूट्यूब व्लॉग मेरा थोड़ा सा हटके है क्योंकि आज मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, मतलब जा रही हूँ बट किसी से मिलने जा रही हूँ स्पेशली, और ऐसी कोई जगह एक्सप्लोर करने नहीं जा रही हूँ। और जिस इंसान से मैं मिलने जा रही हूँ उसे मिले हुए मुझे वर्षों हो गए हैं। आई थिंक मैं उनसे लास्ट 12-13 साल पहले मिली हूँ और अब हम लोग मिल रहे हैं, वो भी श्री कृष्ण की कृपा से मिल रहे हैं। और मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या करने जा रही हूँ ये तो आपको आगे व्लॉग में ही पता चलेगा। फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ गौशाला और उसके बाद मैं जाऊँगी उस इंसान से मिलने, और बाकी हम क्या करते हैं आपको दिखाएंगे व्लॉग में, बने रहिए। अब हम आ गए हैं गौशाला, मिलेंगे। जय गैया। इधर एक छोटी सी बच्ची भी है। हेलो हेलो हेलो। ओए 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 ओए, किधर जाना है, किधर जाना है? म्याऊ म्याऊ। तो अब हम गौशाला से वापस आ चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ 34 एग्जीबिशन ग्राउंड। आकाश मुझे सिर्फ छोड़ने जा रहा है और आकाश वहाँ से चला जाएगा फिर, और मैं वहाँ पे क्या करूँगी वो तो आप आगे देखते रहिए। तो अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ कि जैसे आपको मेरी वेशभूषा से ही पता चल रहा होगा कि ऑफ कोर्स मैं किसी होटल या किसी क्लबिंग के लिए तो नहीं जा रही हूँ। तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग ही गया है, और आई फील रियली ब्लेस्ड कि अभी भी ऐसी लड़कियां हैं जो मुझे, मतलब अब लड़कियां रिवील ही कर दिया मैंने, लड़की है हाँ, तो अभी भी ऐसी लड़कियां हैं जो मुझे चंडीगढ़ आके ये कह रही हैं कि आ जाओ हम यहाँ चलते हैं इंस्टेड ऑफ क्लबिंग। तो अब आपको पता तो चल ही चुका है कि वो एक लड़की है। मैं आपको बता देती हूँ कि शी इज़ माई स्कूल मेट, माई स्कूल फ्रेंड। 9th-10th में हम लोग साथ में थे। हाँ, तो वो मेरी 9th-10th में शी वॉज माई क्लासमेट।
माय फ्रेंड, हम लोग कभी कभी बाहर भी गए हैं अकेले। तो अभी हम लोग उसके बाद अब मिले हैं। 11th-12th में भी हमारा स्कूल सेम था, बट हमारे जो सेक्शन थे वो अलग हो गए थे। तो उसके बाद इतनी सालों के बाद अब आज हम मिल रहे हैं। तो बस मैं पहुंच चुकी हूँ और अब कुछ ही मिनटों में मैं आपको मिलाऊंगी उस लड़की से। तो ये है 34 सेक्टर, यहाँ लगा है सामने चंडीगढ़ कार्निवल। और यहाँ पे आई गेस मुझे लगता है अंदर जाके वो है जहाँ मैं जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल आकाश जिद कर रहा है कि काफ़ी देर बैठना है, तो तब तक में भी भूख लगे तो कुछ सैंडविच वगैरह पैक कर रही हूँ। अभी मैंने बता चिंकी दिया के है लिए सैंडविच लेने जा रहे हैं सैंडविच क्योंकि लेने इसको जा रहे हैं। खाली पेट प्रॉब्लम होती है। हम जा रहे हैं पोलका। हम जा रहे हैं, पोलका, वन ऑफ द फाइनेस्ट बेकरीज ऑफ चंडीगढ़। चलो चलो। चलो। हो गया ना मेरे को भी तूने। आ जाओ। सैंडविच और क्लब सैंडविच। हाँ, वेज सैंडविच और क्लब सैंडविच। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज सैंडविच एंड क्लब आई सैंडविच? हैव नो आइडिया, विल लेट्स आस्क देम। वेज सैंडविच। क्या कर रहे हो? मैं सोच रही थी कि इसमें जो दिल वाले बने होते हैं ना उसमें लिखा होता है, पर वो इनके पास है नहीं। एक बार पूछती हूँ मैं इनसे। हाँ, मैं ले जाती हूँ इसके लिए कैडबरी मिनी ट्रीट। हमने ले लिए सैंडविच और मैंने उसके लिए लिए चॉकलेट, क्योंकि यहाँ पे और कुछ था नहीं। तो अब हम जा रहे हैं। रोक दो, चलो। चलो दौड़ो। भाई ग्राउंड के पास मैं पहुंच गई। अब उसको फ़ोन करती हूँ मैं एक बार कि कहाँ पे है, कहाँ जैसे है वो। वहाँ से जाना है। तो आगे की कहानी आप मेरी ज़ुबानी सुनिए, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आने की वजह से आपको साउंड नहीं सुनाई देगा। तो मैं पहुंच चुकी थी उस जगह जहां मुझे अपनी बरसों पुरानी दोस्त से मिलना था। इतनी सालों बाद मैं उसे अंदर ढूंढ रही थी और वो मुझे बाहर। बट फाइनली वो मोमेंट आ चुका था जब हम एक दूसरे को देख रहे थे इतने सालों बाद। तो हमने एक ज़ोरदार छप्पी एक दूसरे को दी, और ये फीलिंग मैं आपको नहीं एक्सप्रेस कर सकती वर्ड्स में। पुराने फ्रेंड से मिलना इज़ लाइक अ थेरेपी, यही बोल सकती हूँ। तो अब तो आप सब लोगों को पता चल ही चुका है कि मैं किससे मिलने आई थी। शी इज़ रितिका, और वो मेरी 9th-10th में वी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग बाहर भी काफ़ी हम लोग घूमते थे, एंड 11th-12th में भी हमारा सेम स्कूल था, बट सेक्शन अलग हो गया था। उसके बाद हम आज मिल रहे हैं इतनी सालों बाद, और वो भी मैं तो कहती हूँ श्री कृष्ण की कृपा से, क्योंकि हम आए हैं इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा में। कथा में also known as जय जय। जय जय। चलो हम चलते हैं अब। लेट्स गो। इसको मिलूंगी। ऐसा मैंने सोचा। मैं थोड़ी कैमरा शाय पर्सन हूँ। तुमने पता तुम बिल्कुल वैसी ही हो। जब इतनी सालों बाद कोई दो पुराने दोस्त मिलते हैं तो सबसे पहले वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो हम भी वही कर रहे थे कि हम स्कूल में कैसे थे और अब हम कैसे हो गए हैं। है ना अलग। ये थी बिल्कुल ऐसी शॉर्ट शॉर्ट स्कर्ट जाने वाली, और मैं थी इतनी लंबी स्कर्ट याद हो। बिल्कुल अलग। खोलो मेरे दिल। तुम व्लॉग में बोलती थी ना, मैं तुम्हारे सारे व्लॉग देखती हूँ। हाँ, मुझे पता है तुमने बोला था मुझे। मैं तुम्हारे सारे व्लॉग्स देखती हूँ और मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे वो नीड फुल कर लेनी चाहिए तुम्हारी। हाँ देखो, इसीलिए कहते हैं कि जो दोस्त तुम्हारे बचपन में बन गए वही तुम्हारे सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं, जो बिन बोले तुम्हारी बात समझ जाते हैं। एंड शी इज़ वन ऑफ देम, एंड शी इज़ रियली अ स्वीट हार्ट। उनके दोस्त स्कूल वाले होते हैं। तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा फॉर्मेलिटी चल रही है? नहीं नहीं नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं नहीं नहीं। हाँ, सीट अच्छी है तुमने गई सीट। अब
तो बुक हो गई होगी। अच्छा हाँ। आगे बैठते हैं, थोड़ा फैन चलाओ। रितिका से मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरी लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक थम गई थी बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, और जो हैं वो काफ़ी दूर रहते हैं, और जो स्कूल वाले फ्रेंड्स हैं वो भी दूर रहते हैं। तो आई वाज सुपर हैप्पी। यहाँ हवा आएगी, तो बैठो। तो जैसे ही बैठे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी निकाले, क्योंकि कथा हो और ये मेरे साथ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और रितिका भी इनकी फ़ैन है तो उसने इन्हें प्यार दिया अपना दक्षिणा के रूप में, और मैंने भी रितिका को जो मैं उसके लिए चॉकलेट लाई थी वो दी। क्या दक्षिणा भी नहीं बोल सकते, क्या हाँ थोड़ा सा प्यार। अभी अभी मुझे कुछ वो नहीं मिल रहा था, मतलब मैं शॉप से अभी कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा था। मैं ऐसे कुछ अरे नहीं, खाने के लिए ऐसे कुछ नहीं है। चॉकलेट लाई थी। चिंकी, मैं तुझे चॉकलेट इसलिए नहीं लाई कि मुझे लगा तुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है। तू तो खा लेगी, हम दोनों खाएंगे बाद में। खाती है। मेरा भी तो ट्रीटमेंट चल रहा है। खा सकते, खाने का मन तो होता है, नहीं खा सकते बस। तो हेल्थ कंडीशन की वजह से हम दोनों ही चॉकलेट नहीं खा सकते थे, बट एक चीज़ हम कर सकते थे, वो थी कथा सुनना और भजन सुनना। तो वो हम बहुत अच्छे से कर रहे थे। चलो तुम्हें कंटेंट दिलाती हूँ। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे और गए ताकि हमारी वीडियोस और कंटेंट हमें और अच्छा मिल जाए, और साथ में थोड़ा फ़ैन के पास भी हम बैठ जाएं। तो इसलिए हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गए थे। तो हमें अब एक अच्छा सा स्पॉट मिल चुका था फ़ैन के बिल्कुल पास, और अब हम लोग बिल्कुल नाचने के लिए तैयार थे। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि एक दिन एक पुरानी दोस्त एकदम से मुझे डीएम करेगी कि सखी क्या कर रही हो, अगर फ्री हो तो कथा सुनने आओगी। मतलब एक एक डिफरेंट और यूनिक मीटअप था जो मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। और इतनी सालों बाद, मेरी फैमिली के बाद, मेरे मम्मी पापा के बाद, मतलब पेरेंट्स तो होते ही हैं स्पिरिचुअल, बट मेरी एज का कोई इंसान मुझे ऐसा मिल रहा था जो स्पिरिचुअल था और भजनों को एंजॉय कर रहा था, और प्लस मेरा पुराना दोस्त है, तो मेरे लिए तो इट वाज लाइक अ फ्री थेरेपी, सो आई वाज एंजॉयिंग। तो भजनों में थिरकने के बाद हम लोग बैठ के, मैं रितिका को बता रही थी अपने लड्डू गोपाल के बारे में कि ये मैंने कब लिए, कैसे लिए, और वो भी अपने लल्ला के बारे में, लाला, शी सेज लाला, लाला के बारे में मुझे बता रही थी। तो हम लोगों ने ढेर सारी अपने लाला की नटखट लीलाएं एक दूसरे से शेयर कर रही थी। तो मैं उसे बता रही थी कि ये जब अगर मैं इनसे दोस्त मानती हूँ इन्हें, तो मेरा कोई दोस्त नहीं बनता, इसलिए मैं दोस्त बोलने से डरती हूँ, और तुम्हें भी दोस्त नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैंने दोस्त बोला, आज तक मेरा कोई दोस्त टिका नहीं वो। तो इसलिए मैं वो सब बता रही थी रितिका को यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे ये सब बातें शेयर कर रही थी तो मुझे ध्यान आया कि मेरा माइक कहाँ गया, और मेरा माइक गुम हो गया। उसे ढूंढने के लिए मैं फिर बाहर गई। मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी। बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे वो नहीं मिला, तो मैं वापस चली गई, और अंदर हमने देखा कि बी प्राक आए हुए थे,
और वो आई गेस हमेशा ही आते हैं जितने भी दिन यहाँ पे थे। और उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे हर दिन रितिका बता रही थी कि हर दिन जितने भी दिन ये कथा चल रही थी उतने दिन डिफरेंट रूप में कान्हा जी को चलचित्र उनका दिखाया जाता है, बनाया जाता है। तो आज जो रूप था वो था श्यामा सखी का, और हमने तो कनेक्ट कर लिया कि भाई आज सखियाँ मिली हैं तो आज तो कान्हा ने भी सखी रूप धारण किया है। और एक और चीज़ बाद में बताऊंगी जो रितिका ने नोटिस करी, मैंने नहीं, बट वो बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे हो रहे थे कान्हा जी के दर्शन मिरर में, और उसके बाद हुई आरती। और फिर हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम भी अच्छे से दर्शन कर लें। तो हम लोग भी जहाँ पे सब भीड़ खड़ी थी वहाँ से हम दर्शन करने की कोशिश कर रहे थे श्यामा सखी रूप के, जो कृष्ण आज बने हुए थे उनके। और फिर हम लोग बैठ गए पंखे के पास अपनी अपनी जगह पे। तो सब लोग अपने अपने इमोशंस यहाँ पे बयान कर रहे थे, कुछ डांस करके, और हम लोग अपने इमोशंस बयान कर रहे थे एक दूसरे को, अपने स्कूल की बातें, अपने स्कूल मेट्स को याद करके। और थोड़ा बहुत हम रोए भी। और उसके बाद दिल हल्का करने के लिए रितिका ने कहा कि चलो उठो हम भी डांस करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने भी यहाँ पे डांस किया। तो हम लोगों ने एक बार डांस करना शुरू कर दिया तो हम लोग थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और ट्रस्ट मी यार, मतलब मैं ना बहुत सारे लोगों से, ऐसे पुराने दोस्तों से मिली हूँ जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत थी, कॉलेज में बोल लो, स्कूल में बोल लो। पर जब मैं उनसे कुछ सालों बाद मिली तो मुझे लगा कि वो चेंज हो चुके हैं और अब मैं शायद उनसे इतनी बॉन्डिंग नहीं बना सकती। बट रितिका के साथ इतनी सालों के बाद मिलने के बाद मुझे कुछ घंटे मैंने स्पेंड किए और मुझे लग रहा था कि यार टाइम थोड़ा और चाहिए था। मतलब उसकी कंपनी इतनी अच्छी लग रही थी क्योंकि you know she has grown into a beautiful soul। और एक अच्छे इंसान के इर्द गिर्द तो आपको अच्छा ही लगता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि रितिका ने मुझे बुलाया यहाँ पे और हमने खूब मज़ा किया। तो बहुत सारी बातें करने के बाद और बहुत सारा डांस करने के बाद हम लोग बैठ गए हवा के पास, बिल्कुल पंखे के सामने। और यहाँ मुझे बताया रितिका ने जो उसने नोटिस किया कि आज श्री कृष्ण को श्यामा सखी के रूप में दिखाया गया है और उनकी जो चुनरी है वो बिल्कुल सेम मेरी चुनरी के कलर से मैच कर रही है। तो भाई हम तो हर चीज़ में कनेक्ट कर लेते हैं, तो हम लोगों ने इसको भी एक कनेक्शन जोड़ दिया था कि एक तो श्री कृष्ण आज श्यामा सखी के रूप में आए हैं और ऊपर से मेरी जो चुनरी का कलर है वो भी बिल्कुल मैच हो रहा है जो उनका चलचित्र था। ये रितिका ने नोटिस किया था, फिर मैंने भी नोटिस किया बाद में जब उसने मुझे बताया। तो भाई यहाँ पे हमारी जो कथा है और जो हमारा भजन है वो सारा ख़त्म होने को आ गया था। अब एक लास्ट बार हम लोग जयकारा लगा रहे थे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, आज के आनंद की, पूछरी के लौटा की, हो
क्या बात है बंसी वाले, खूब आनंद के साथ पहुंचा उसने यही वो आ रही है ऋतिका प्रसाद लेते हुए। तेरी जय जयकार हमने चुरा ली। क्या मिला? लड्डू। हम तो यही ढूंढते रहते हैं, ऐसी कौन सी जय जयकार बोले जिससे ठाकुर। अब हो गई है कथा ओवर और अब सब अपने घर प्रस्थान करने वाले हैं। जय हो। चलो अभी हम जा रहे हैं। बाल की बैंड वेल स्पेंड और तुम्हें तो पता ही है यार हमने क्या क्या क्या, दिल हल्का हो गया। होना चाहिए। हाँ सही जगह है दिल हल्का सही जगह सही इंसान मिले तो हो जाता है दिल हल्का। हाँ कृष्ण की कृपा, इन्हीं का रचा होता है सब कुछ। मैं तो यही मानती हूँ यार। संकेत दिया है। कह रहे और कहीं जा ना जा, यहाँ तो जाना पड़ेगा। शायद मुझे लगता है मेरा मन हल्का करने के लिए तुम्हारे पास भेज दिया मुझे। तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? मेरा भी हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। मुझे भी यार। चलो अब हम जा रहे हैं यार। आकाश आ गया है बाहर। बाय। अभी हम बाहर मिलेंगे आकाश से पहले। लविंग चिंकी। हाँ कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। और ऐसे जो दोस्त जो हम कभी कभार मिलते हैं बट स्टिल जो दिल से प्यार करते हैं वो हमेशा ही रहता है। मतलब ऐसे मेरी ऐसी बहुत सारी दोस्त हैं जिन्होंने मेरे से इसलिए दोस्ती तोड़ दी क्योंकि मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर रही थी। नहीं, शी इज अ हाँ। ब्यूटीफुल पर्सन। थैंक यू। जरूरी नहीं होता है कि आप हमेशा कांटेक्ट बना के रखो। हाँ जब भी आप मिलो आप वैसे ही मिलो। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलो अब हम चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकले, रितिका एकदम से एक जो यहाँ पे शॉप्स लगी थी उनके पास चली गई और वो मेरे लिए कुछ गिफ्ट ले रही थी। पहले बताना तो सही। अरे पहले बताओ यार, बताओ यार, बताओ 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 बताओ। तो क्या कर रही है? आप मुझे दिखाएंगे ना? Oh, for me also. One for you, one for me. Thank you. Only for you. Thank you so much. And your Lala also. You can be used for your Lala अब also. कैसे करूँ आज? Thank you. Actually में इसको कार्ड में लगाना है, हाँ ठीक है? बट तुम कहो तो इसको कहीं भी लगाओ। रुको यार। इसकी सुगंधी से तुम मुझे याद करोगी, मैं तुम्हें ऐसे भी याद करूँ। ठीक है? बॉटल को रखना, ठीक है? इसको हमेशा अपने मन से लगा के रखना। मैं मन से भी और अपने पास भी। It's a very small gift, but a huge gesture. गिफ्ट स्मॉल या बड़ा नहीं होता, लाला दिल से होता है। इत्र सेवा। और अपने लिए तो रितिका ने तो मुझे गिफ्ट दिया बट मैं बहुत कंफ्यूज्ड इंसान हूँ। जितने में मैं सोच रही थी उतने में आकाश ने ऑलरेडी रितिका के लिए एक चीज़ ले आई थी, तो वो थी श्री कृष्ण लाला। देखो अब अरे लाला दिखाओ। हाँ लाला देखो। लाला अपने आप आए हैं रितिका के पास। ये मेरे पास खुद ही आते हैं। मैंने पहले भी इनको बुलाया तो था पर ये हमेशा ऐसे आते हैं मेरे पास। अरे माखन चोर है ये तो। हाँ तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। माखन चोर है। चलो जी, अब तुम्हारे पास एक और हो गए। खुश हो गए तुमसे। पिंक कलर आ गया तुम्हारे पास भी। चलो ये मैं हिंट लूंगी इस चीज को, ये कुछ हिंट है और ये जब होगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। हाँ? हाँ चलो आकाश भी आ गया है भाई, पकड़ो। हमारा दिन बहुत अच्छा था चित्रलेखा के साथ। मेरा मन नहीं कर रहा है चित्रलेखा क्या होता है यार? चिंकी चिंकी के साथ। मुझे लगा तुम अपने फैन को अपना पूरा नाम बताओगी। कुछ नहीं है ऐसा। चिंकी के साथ मेरी चप्पल का अच्छा आगे आगे मेरी भी वही है। हाँ चिंकी के साथ आज का दिन इज सुपर क्या एक्साइटेड
बहुत ज़्यादा हम थे और बहुत इंजॉय किया Enjoy हमने, किया हमने। बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा हाँ, था, सुपर ऐसे- डुपर हिट था आज का दिन। अलग था, हटके था। हाँ, ऐसी 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 ऐसा एंजॉय हाँ, करते हैं ऐसा लोग। फ्रेंड्स मीटअप तो मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है। हाँ, सही बात। मेरी चप्पल हो रही हाँ, मेरी भी मैंने भैया, चप्पल। तो हम खुद ही ले आते यार, हम खुद ही ले आते। गाइस आज पता है क्या हुआ, जो इन्होंने अंदर वो बनाए थे, क्या बनाए थे वो गिद्धा जी। चलचित्र, वो रितिका मुझे बता रही थी बाद में कि उनकी जो चुनरी है नहीं वो- नहीं, एक मिनट, हाँ। लेट मी एक्सप्लेन। ओके ओके। जो गिरधर लाल जी की सेवा में आज श्रृंगार हुआ था, उस श्रृंगार में गिरधर लाल जी ने पिंक कलर की चुन्नी ली हुई थी क्योंकि वो श्यामा सखी बने थे। और श्यामा सखी क्योंकि पिंक चुन्नी लेके आई थी, तो मेरी सखी भी पिंक चुन्नी पहन के ही आई थी। तो ये श्यामा सखी है मेरी। हाँ, और डिट्टो सेम कलर था। हाँ, और अब जो कान्हा आकाश आपने गिफ्ट करे ना, हाँ। उनका भी वो जो सेम पिंक है, सेम पिंक कलर है। है। हाँ, तो हम तो इट्स अ ब्लेसिंग। हाँ थैंक यू। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें बैठना। रितिका की सर्जरी भी हुई है, तो कोई बात इसलिए कह रही हूँ। रितिका तो डांस करके आई। राम से हाँ। चलो, आपने देखे हैं ऐसे जो इस तरह का मीटअप होता है जिनका आफ्टर सो मेनी इयर्स, आफ्टर 12 years। 12 years। 2013 में हमने पास किया था ना। हाँ, और 2012, हाँ 13 में 13 12, हाँ। कितना नालायक है हम। हमें ये नहीं आती अपने प्लस 2 तक की। तो उसके बाद हम आज मिल रहे हैं और लोग नॉर्मली मिलते हैं कहीं बाहर, हम लोग मिल रहे हैं, इनकी ही कृपा है सब कुछ। तो हम लोगों ने इन्होंने ही मिलाया हमें, तो मैं तो यही बोलूंगी। तो राधे राधे। कारण भी तो यही थे ना, तुमने बताया था। हाँ, यही तो कारण है, हर चीज के कारण तो यही है। करता धरता। चलो, राधे राधे। तो अब टाइम था रितिका से विदा लेने का और हम लोग अभी भी इतनी गप्पे मारे जा रहे थे और बीच रास्ते में खड़े होके जब तक हमें किसी ने हॉर्न नहीं मारा हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम रास्ते में खड़े हैं। क्या चेंज? मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी वॉइस में वो आ गई है, बहुत कामनेस और पोलाइट हो गई है। जिस रितिका को मैं जानती थी वो तो मेरे लिए हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होना चाहिए, जो आप जैसे हो वैसे होना चाहिए। कुछ हाँ पता नहीं। भूल जाती हूँ मैं, वो लगाने का वो याद रह गया, वो भूल गई हूँ क्या बात है। नहीं तो तुम ही डाल दे जो मैंने कहा। चल ठीक है यार, थैंक यू सो मच, और पक्का आना जब भी। 2-3 बार हमने फाइनल गुड बाय कर दी थी अपनी तरफ से, 2-3 बार हमने हग भी कर दिया था। बट देखो ऐसा ही होता है जब आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हो और आपकी वाइब आज भी वैसी ही मैच करती है उस दोस्त से, या उससे भी ज़्यादा अच्छी वाइब आपको मैच हो रही हो उस दोस्त से, तो आपका बाय करने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे हमने दोबारा से ढेर सारी बातें और कुछ जो इम्पोर्टेंट एडवाइस एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि हेल्थ का ध्यान रखें, और उसके साथ फिर हम लोगों ने फाइनल गुड बाय कर दिया एक दूसरे को। बाय, टेक केयर। चलो बाय बोल दो, इधर बोल दो बाय। बाय एवरीवन। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। और इतनी प्यारी सखी है आपके पास तो बताओ। क्योंकि मेरे पास तो है। मेरे पास भी सखी नहीं बोलूंगी भाई, सखी नहीं बोलूंगी। मैं डरती हूँ, कसम से मैं डरती हूँ यार, तुम्हें मजाक लग रहा है, मैं सच में डरती हूँ, मैं बोलूंगी नहीं सखी बस तुम दोस्त। मुझे रहने दो एक वेल विशर। हाँ मतलब वो वेल विशर दोस्त, फिर दोस्त आ गया, अरे वो मेरी बहन। चलो बाय बाय बाय। तो भाई अब हम लोगों ने कथा सुन ली है, हम लोगों ने बहुत सारा इंजॉय किया, हम लोग नाचे और हम लोगों ने अपनी बातें शेयर करी कि कैसी लाइफ चल रही है, मतलब क्या हो रहा है लाइफ में। तो थोड़ा सा हम लोगों ने वो सब चीज़ें भी डिस्कशन की, अपने पुराने स्कूल मेट्स को हमने याद किया, कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे करते थे, हम क्या क्या करते थे। तो वो एक पुरानी जो मेमोरी होती है वो सारी हमने एक क्विक फ्लैशबैक हम लोगों ने वो रिकैप
था हमारा ये। और मतलब मुझे भी काफ़ी टाइम से मैं बहुत बहुत घूम रही हूँ, बहुत पार्टी कर रही हूँ, बहुत जगहों पे जा रही हूँ, पर ऐसी जगहों पे जाने वाला मेरे साथ कोई होता नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऋतिका ने मुझे बुलाया। और मतलब यार बढ़िया गया मेरा दिन, क्योंकि ऐसी जगहों पे जाके आपका मन शांत होता ही है। और ऊपर से ऋतिका की वॉइस आधी थकान तो उसी ने ही मेरी दूर कर दी। मतलब वो बहुत काम हो चुकी है, मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लगा। उसकी वॉइस ही एक होता है ना जो पॉजिटिव इंसान है, उसकी आवाज़ सुन के ही आपकी थकान दूर हो जाती है। तो शी इज़ वन ऑफ देम। और वो एक बहुत अलग चेंज देखा है मैंने उसमें अब, क्योंकि जब जिस ऋतिका को मैं स्कूल में जानती थी वो बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल मॉडर्न लड़की। मतलब मैं एक पूरी लंबी स्कर्ट पहनती थी नीचे तक, टांगों तक, और वो इतनी छोटी छोटी स्कर्ट पहन के, मतलब शी वॉज वेरी कूल। और मैं तो बहुत ही वो थी सिंसियर, और बहुत ही मतलब वैसी वाली जो होते नहीं पढ़ाकू टाइप बनते हैं, जो दो अ, तेल से वो करी हुई चोटियां, ऐसी वाली मैं वैसी टाइप की थी। और वो बहुत कूल थी उस टाइम पे। मतलब अभी भी शी इज़ वेरी कूल, बट अब उसका जो एक पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो चुका है। अब स्पिरिचुअलिटी में जब इंसान जाता है तो वो एक अलग तरीके का कूल होता है, और वो वैसी है। मतलब वैसे भी होता है, दोनों देखो, दोनों पर्सनैलिटी होती है। आप मुझे देख के बोलोगे, मेरी प्रोफाइल देख के आप बोलोगे कि वो ऐसी ड्रेसेस पहनती है, वैसी ड्रेसेस पहनती है, और वो हो नहीं सकती स्पिरिचुअल। बट मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, और आप कपड़ों से जज नहीं कर सकते किसी को, या आप किसी के रहन सहन से किसी को जज नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, वो आपके मन में होती है, और आपकी आवाज़, आपकी वॉइस, और आप किस तरीके से किसी को ट्रीट करते हो, उसमें नज़र आती है उसकी झलक। तो वो मुझे उसमें आई, एंड ऑल इन ऑल इट वाज रियली गुड डे। और अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलके, किसी अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, होपफुली मैं उसको दोबारा मिलूँगी, क्योंकि उसने कहा है वो आती रहती है यहाँ पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए भी तब तक के लिए बाय बाय। और आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग बताएं, और कीप लविंग मी, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करें ज़रूर। बाय।